जो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है, तो लोग वहाँ पे कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो इस कारण से इन एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होता है। उसके बाद आते हैं मीडियम डेंसिटी एरिया। जो मीडियम डेंसिटी एरिया है वो है वेस्टर्न चाइना, साउदर्न इंडिया, नॉर्वे और स्वीडन। तो इन एरिया में मीडियम डेंसिटी एरिया पाया जाता है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया है नॉर्वे, स्वीडन, ये तो डेवलप कंट्री है, और जो साउदर्न इंडिया है और चाइना है यहाँ पे थोड़ा एजुकेशन अच्छा है, इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कम है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब ये एक बार हम मैप देख लेते हैं। मैप में आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 200, ये आपको इंडेक्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको मोर देन 200 में डार्क शेड मिलेगा। उसके बाद 51 to 200, फिर 11 to 15, 1 to 10 लेस देन 1। ठीक है, तो इस एरिया में आपको ये जो डार्क शेड है ना, इस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है। ठीक है, जो आपका एशिया का ये रीजन दिख रहा है, और ये नॉर्थ अमेरिका का इस रीजन में, यूरोप के इस रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है। और जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी मीडियम है या फिर लो है, इन एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी आप कह सकते हैं मीडियम है। ठीक है, और जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है, लेस देन 1 है, तो ये आपका पोलर रीजन है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए बहुत ही कम है। ठीक है, और जो ये डेजर्ट एरिया है कुछ, इन डेजर्ट एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ना के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उनको ऐसे क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे 3 फैक्टर है बेसिकली आपका, जियोग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड सोशियो कल्चर फैक्टर। ठीक है, अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और सोशियो कल्चरल फैक्टर से। तो जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है इसमें है एबिलिटी ऑफ वाटर। तो एबिलिटी ऑफ वाटर कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं कि जिस पर्टिकुलर एरिया में वाटर एबिलिटी होगा, पीने के लिए अच्छा साफ पानी होगा, इरिगेशन के लिए पानी होगा, तो लोग एग्रीकल्चर वगैरह कर सकें, तो उस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद है फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर में जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, और जो हिली एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, क्योंकि प्लेन एरिया में क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा साधन है। ठीक है, और स्कूल वगैरह, कॉलेज, जॉब वगैरह अच्छे प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद है क्लाइमेट। जो अच्छा क्लाइमेट वाला एरिया है, जो गुड क्लाइमेट जोन है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही अच्छा पाया जाता है, अच्छी पॉपुलेशन डेंसिटी देखने में मिलेगी। और जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा नहीं है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम देखने को मिलेगी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कम देखने को मिलेगा। फिर है ज्योग्राफिकल फैक्टर में सॉइल। अब सॉइल क्या है, जिस पर्टिकुलर एरिया में सॉइल अच्छा होता है, जैसे कि अभी हमने एबिलिटी ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा, ठीक इसी प्रकार से जहाँ पे अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा एलुवियल सॉइल के बारे में, कि एलुवियल सॉइल क्या है, उसके अंदर ना हाई फर्टिलिटी है। ठीक है, तो जिस सॉइल में फर्टिलिटी हाई होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं, क्यों ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इरिगेशन वगैरह खेती वगैरह होता है। ठीक है, तो जहाँ पे सॉइल अच्छा होगा वहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में आपका आता है मिनरल्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक फैक्टर में जिस पर्टिकुलर एरिया में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे माइनिंग भी होगी। अब माइनिंग कौन करते हैं, तो जो वर्कर्स होते हैं वो माइनिंग करते हैं, तो जहाँ पे मिनरल्स होते हैं वहाँ पे भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद है आपका अर्बनाइजेशन। जब अर्बनाइजेशन की हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर में, तो अर्बन एरिया में क्या है ना, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो इस वजह से क्या है, अर्बन सिटी में, अर्बन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा आपको मिलेगा। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है कि जिस भी सिटी में इंडस्ट्री वगैरह है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जॉब होगी लोगों के लिए। ठीक है, लोग जॉब के लिए वहाँ पे आएंगे और वहीं पे वो स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, वहीं पे रहने की कोशिश करेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी आपको पॉपुलेशन डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा मिलता है। ठीक है, फिर लास्ट है आपका सोशियो कल्चर फैक्टर। अब सोशियो कल्चर फैक्टर में क्या है, मैरिज है,
सिक्योरिटी एंड राइट्स। तो मैरिज फैक्टर कैसे है, जैसे किसी भी गांव से या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन से किसी की शादी होती है तो वो उस पर्टिकुलर एरिया से जो फीमेल होती है वो वहाँ से किसी और जगह पे चली जाती है। सिक्योरिटी मीन्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया में सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो वो जो लोग हैं वहाँ पे रहना प्रेफर नहीं करते हैं। अब सेम यही है रॉयट्स, जिस पर्टिकुलर एरिया में दंगे फसाद और वॉर की सिचुएशन होती है ना, वॉर की सिचुएशन, तो उस पर्टिकुलर एरिया में लोग रहना नहीं चाहते हैं और पीसफुली इन्वायरमेंट में जाना चाहते हैं। इसलिए इन पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है। सो आई होप दैट इज़ क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी हमने पढ़ा पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। सो बेसिक जनरली ग्रोथ होता क्या है, जनरली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ 5 to 10। ठीक है, जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ तो जब हम नंबर में काउंट करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पहले 5 थे अभी 10 हो गए, तो जनरली 5 पीपल का ग्रोथ हुआ है, पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ इज चेंजिंग द पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रोथ रेट क्या होता है। तो ग्रोथ रेट वो होता है जब भी हम पॉपुलेशन को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में काउंट करते हैं कि भाई किसी भी पर्टिकुलर रीजन में कितना परसेंट पॉपुलेशन बढ़ा है या घटा है, इस चीज़ों को हम जब परसेंटेज में काउंट करते हैं तो उसे हम ग्रोथ रेट बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो बर्थ होता है उसको हम डेथ से माइनस कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी पर्टिकुलर में एरिया में 10 लोगों का बर्थ हुआ, उसमें से 2 लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, तो उस जो नेचुरल ग्रोथ होगा वो 8 का होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ क्या होता है, एक्चुअल ग्रोथ में हम बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन कर देते हैं। इमिग्रेशन क्या होता है आपका, इमिग्रेशन मीन्स जो कोई भी पर्टिकुलर एरिया से कोई जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए या फिर और भी कितने फैक्टर हैं की वजह से एक जगह से दूसरे जगह पे आते हैं। एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश या बिहार से लोग दिल्ली में आ रहे हैं एजुकेशन के लिए या फिर जॉब वगैरह के लिए, तो उसको हम बोलेंगे इमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर प्लेस से कोई भी बंदा वहाँ से चला जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश से कोई दिल्ली आया, ठीक है, और दिल्ली से वो मुंबई जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब इन होता है, एमिग्रेशन मतलब एग्जिट। तो ई से एग्जिट ध्यान रखना है, आई से आपको इन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक्चुअल ग्रोथ को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि 10, ठीक है, -2 + 2 - 2। ठीक है, अब 10 लोगों का बर्थ हुआ, ठीक है, 10 में से 2 की डेथ हुई तो कितना हुआ, 8 हो गया। ठीक है, और फिर 8 में से प्लस फिर 2 हो गया, ठीक है, फिर 10 हो गया -2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका एक्चुअल ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद है पॉजिटिव ग्रोथ रेट। पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, व्हेन बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, जब बर्थ रेट क्या है डेथ रेट से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ रेट। नेगेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, व्हेन डेथ रेट इज मोर देन बर्थ रेट, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ग्रोथ रेट। सो क्लियर है आपका, इसमें हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ, ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ रेट, नेगेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ चेंजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। जो पॉपुलेशन ग्रोथ में जो भी चेंजिंग आता है उसके क्या कंपोनेंट है, तो बेसिकली 3 कंपोनेंट हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। जब भी किसी पर्टिकुलर एरिया में बर्थ रेट हाई हो जाता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है। और जब किसी पर्टिकुलर एरिया में डेथ रेट हाई हो जाता है तो जब डेथ रेट हाई होगा तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। और माइग्रेशन जो फैक्टर है, माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जब इमिग्रेशन होगा आपका तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा और जब एमिग्रेशन होगा आपका तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, अब जो बर्थ रेट है या फिर डेथ रेट है इसको हम CBR
क्रूड बर्थ रेट या फिर CDR क्रूड डेथ रेट को से मेजर करते हैं। अब ये क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट को हम मेजर कैसे करते हैं? सो क्रूड बर्थ रेट इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन ऑफ मिड ईयर पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, इसके लिए ये एक फॉर्मूला है क्रूड बर्थ रेट निकालने के लिए, नंबर ऑफ लाइव बर्थ। ठीक है, ये देखिए क्रूड बर्थ रेट कैसे निकलेगा। मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो मिड ईयर पॉपुलेशन है वो है आपका 2000। ठीक है, और जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ है 2000 जो लाइव बर्थ हुआ पॉपुलेशन में वो हुआ आपका 50। ठीक है, लाइव बर्थ है ना, ये लाइव बर्थ है 50 का इंटू आपका 1000। ठीक है, 1000%। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 25 आएगा क्रूड बर्थ रेट। सेम इसी तरीके से आपको क्रूड डेथ रेट भी निकालना होता है। सो क्लियर है, ये 3 कंपोनेंट है। जब बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, डेथ रेट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, और जब माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। सो क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन? तो ह्यूमन माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द इंटेंशन ऑफ सेटलिंग परमानेंटली और टेम्पररी एट अ न्यू लोकेशन। ठीक है, अब टाइप ऑफ माइग्रेशन क्या है? ये तो आपका माइग्रेशन का डेफिनेशन है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाता है किसी भी कारण से, या तो सेटल होने जाता है, या तो जॉब के लिए जाता है, या फिर एजुकेशन के लिए जाता है, उसे माइग्रेशन बोलते हैं। टाइप ऑफ माइग्रेशन बेसिकली 4 होते हैं, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल। अब इसको समझते हैं, रूरल टू रूरल होता क्या है। जब कभी रूरल टू रूरल क्या होगा, किसी भी गाँव में वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी, या फिर किसी गांव में रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है, तो वो एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में चले जाते हैं रहने के लिए। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं एक मैरिज फैक्टर, कि एक गांव से दूसरे गांव में शादी के बाद जो फीमेल्स होती है वो चली जाती है, तो इसको भी माइग्रेशन में हम ऐड करते हैं। फिर आता है रूरल टू अर्बन। अब रूरल टू अर्बन क्या है कि किसी भी रूरल एरिया में जैसे कि स्कूल वगैरह नहीं है, कॉलेज वगैरह नहीं है, या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो क्या करते हैं लोग अर्बन एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, ताकि उनको अर्बन एरिया में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिले, ठीक है, और एजुकेशन अच्छा मिले और जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस वजह से रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग मूव करते हैं, तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कहते हैं इसको। फिर है अर्बन टू अर्बन। अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन क्या होता है? किसी एक अर्बन एरिया में जहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं है और वहाँ पे रॉयट्स वगैरह, दंगे वगैरह हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, या फिर प्रमोशन हो जाता है, फिर ट्रांसफ़र वगैरह, जॉब में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो अर्बन टू अर्बन जो माइग्रेशन होता है वो इस कारण से होता है। उसके बाद है आपका अर्बन टू रूरल। अब जैसे अर्बन टू रूरल में क्या होता है कि जो कुछ लोग हैं जो रूरल एरिया में रहना प्रेफर करते हैं फॉर बेटर इन्वायरमेंट और बेटर क्लाइमेट। जैसे कि किसी को साफ़ हवा चाहिए, अच्छा ऑक्सीजन चाहिए, पॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो क्या होगा, जैसे अर्बन एरिया में क्या होता है ना, पॉल्यूशन तो होता ही है। पॉल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि अर्बन एरिया में इंडस्ट्री वगैरह बहुत होती है, बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, गाड़ी वगैरह होता है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, रूरल एरिया में रहना प्रीफर करते हैं। तो ये अर्बन टू रूरल माइग्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉज ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, जो कॉज ऑफ माइग्रेशन है ना, इसके 2 फैक्टर हैं, एक है पुश फैक्टर, एक है पुल फैक्टर। ठीक है, पुश फैक्टर में क्या होता है? पुश फैक्टर में बेसिकली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेगी और पुल फैक्टर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। पुश फैक्टर में क्या होगा, जिस भी पर्टिकुलर एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो वो क्या करते हैं, लोग उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, फिर आता है लो लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, जहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो लोग क्या करेंगे, उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाते हैं ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए। किसी पर्टिकुलर एरिया में क्लाइमेट अच्छा नहीं है तो लोग उस जगह को छोड़ के अच्छे क्लाइमेट वाले जोन में रहना प्रीफर करेंगे। एपिडेमिक मीन्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी एपिडेमिक्स हैं, जैसे कि महामारी है, जैसे कि आज के टाइम में कोरोना वायरस देख लीजिए, या फिर हैजा, या फिर बहुत सारे तरीके की महामारियाँ होती है, तो इनसे बचने के लिए लोग सेफ जगह पर रहना प्रेफर करते हैं। ठीक है, फिर है रॉयट्स और वार। जिस भी पर्टिकुलर एरिया में वॉर की सिचुएशन ज़्यादा होती है, दंगे फसाद ज़्यादा होते हैं, तो लोग उस एरिया में रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, उस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो पुश मीन्स जिसके मतलब कि जहाँ पे कंडीशन बहुत ही ख़राब हो तो उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं लोग। ठीक है,
फिर है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर में क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होगी, जैसे कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है तो, और पुश फैक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ से लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर लॉ लिविंग स्टैंडर्ड है और यहाँ पे गुड लिविंग स्टैंडर्ड है तो पुश फैक्टर से पुल फैक्टर में आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगी इनको। फिर बैड क्लाइमेट है, ठीक है, तो बैड क्लाइमेट से लोग यहाँ पे बेटर क्लाइमेट में आ जाएंगे पुल फैक्टर में। ये और बेटर है, यहाँ पे एपिडेमिक है, बहुत सारी महामारियाँ पर उनका इलाज नहीं है तो ये क्या करेंगे, ये बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ वाले जोन में आना प्रीफर करेंगे, ठीक है। बेटर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्टर हैं, ये सभी कुछ पॉइंट्स है जो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर के हैं। तो क्लियर है आपका कॉज ऑफ माइग्रेशन। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है क्या? द थ्योरी टेल अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंज फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, that as society progress from rural agrarian and illiterate to urban industrial and लिटरेट सोसाइटी। मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या बताता है कि पहले पॉपुलेशन हाई, पहले का जो पॉपुलेशन था उसमें हाई बर्थ रेट था एंड लो, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट था। फिर उसके बाद धीरे धीरे लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट हो गया और पहले के जो लोग थे वो एग्रेरियन एंड इलिटरेट थे, मतलब खेती करते थे और मतलब कि पढ़े लिखे नहीं थे। और उसके बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी में चेंज हो गए। तो बेसिकली ये चीज़ें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से हमें पता चलता है। अब इसके 3 स्टेज हैं हमारे, बेसिकली 3 स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, इनको हम समझते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का, इट हैज़ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, डेथ रेट हाई होता है और बर्थ रेट भी हाई होता है, मोर दैट ड्यू टू एपिडेमिक एंड इनसफिशिएंट फूड सप्लाई। अभी इस कंडीशन में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती है एपिडेमिक और इनसफिशिएंट फूड सप्लाई की वजह से। लोग भूख से मर जाते हैं और महामारी से मर जाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है। पॉपुलेशन जो ग्रोथ है बहुत स्लो होता है। स्लो इसलिए होता है क्योंकि डेथ रेट भी ज़्यादा है और बर्थ रेट भी ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है। मोस्टली पीपल आर इलिटरेट एंड दे हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जो मैक्सिमम पीपल क्या हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट हैं, एंड दे हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ये क्या करें कैसे करें, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ वेरी लो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, जो एज होती है ना, जैसे कि कोई जो एवरेज एज है किसी एरिया में, जैसे जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 एंड 120 होती है और इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 है। तो पहले क्या है ना, जो एपिडेमिक वगैरह के कारण इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो अभाव होता है ना, इस वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। सेकेंड स्टेज पे आते हैं। सेकेंड स्टेज है हमारा, इसमें क्या होता है ना, सेकेंड स्टेज में इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज बर्थ रेट वाज वेरी हाई बट डिक्रीज विथ टाइम। फर्स्ट इसके सेकेंड स्टेज के स्टार्टिंग में जो बर्थ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, लेकिन ये धीरे धीरे जो कम होने लगता है टाइम के साथ साथ। एंड सेकेंड स्टेज कम विथ डिक्रीजिंग डेथ रेट, ठीक है। जो डेथ रेट जब डिक्रीज होने लगता है ना, तब सेकेंड स्टेज आता है। इन द सेकेंड स्टेज देयर इज इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। तो सेकेंड स्टेज में क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज़ में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है और सैनिटेशन की व्यवस्था आती है, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट विल बी मोर देन फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो जो आप इसमें एग्जाम्पल के लिए क्या कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज था ना, उसको आप अंडर डेवलप कंट्री मान सकते हैं, सेकंड स्टेज को आप डेवलपिंग कंट्री मान सकते हैं, और जो थर्ड स्टेज है ना, थर्ड स्टेज को आप डेवलप कंट्री मान सकते हैं। तो ये है आपका थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि इन द थर्ड स्टेज बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ डिक्रीज कंटिन्यूसली, ठीक है। इसमें जो डेथ रेट है और जो बर्थ रेट है दोनों ही कंटिन्यूसली डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। पॉपुलेशन विल बी स्टेबल और इंक्रीज वेरी स्लो। पॉपुलेशन क्या होता है, स्टेबल हो जाता है और धीरे धीरे मतलब कि इंक्रीज होता है, ठीक है। द पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज्ड एंड लिटरेट।
पहले फर्स्ट स्टेज में क्या था कि वो रूरल एरिया में रहते थे पॉपुलेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह करते थे, इलिटरेट थे। और जो थर्ड स्टेज में है अर्बनाइज्ड हो गए हैं, लिटरेट हो गए हैं एंड हैज़ मोर नॉलेज। इस स्टेज में क्या है, लोगों के पास नॉलेज अच्छा है, अवेयरनेस है एंड दे कंट्रोल दियर फैमिली साइज। इसमें क्या है, ये अपने फैमिली साइज को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, ठीक है। इनको पता है कि इनको एक बच्चे से ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, और इनको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सभी मतलब कि अच्छे से पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो थर्ड स्टेज में क्या है ना कि लोग पढ़े लिखे होने की वजह से इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या होता है ना, इस स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ ना तो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है ना तो ज़्यादा तेज़ी से घटता है। तो ये आपके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के 3 स्टेज थे, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक से पहले एक बार इसका फिगर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर। जो आपका फर्स्ट स्टेज है बांग्लादेश रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में ये देखिए यहाँ पे बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। सेकंड स्टेज में ये देखिए आपका बर्थ रेट तो बढ़ रहा है लेकिन वो धीरे धीरे टाइम के साथ घट भी रहा है, ठीक है। और जो डेथ रेट है वो भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि अब धीरे धीरे सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज आ चुकी है। और थर्ड स्टेज में आपका देखिए, थर्ड स्टेज में आपका ना जो बर्थ रेट है ना तो वो ज़्यादा है और ना डेथ रेट ज़्यादा है, ये स्टेबल होने लगा है और धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड स्टेज में आप श्रीलंका केनिया ले लीजिए, थर्ड स्टेज में कनाडा जापान यूएसए जो कि डेवलप कंट्री है, ठीक है। तो ये आपको फिगर ध्यान में रखना है, इस अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये फिगर बनाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर आप ये फिगर बनाते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। सो लास्ट इज बैड इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जो पॉपुलेशन चेंज होता है उसके क्या बैड इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले आपका डिक्रीजिंग ऑफ रिसोर्सेज, जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो रिसोर्स कम पड़ने लगेंगे, ठीक है। और रिसोर्स कम पड़ने लगेंगे और सबसे बड़ी बात पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, सॉरी पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ये पॉपुलेशन कर दिया है, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और प्रॉब्लम इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। उसके बाद वाटर स्कार्सिटी हो जाएगा, डेवलपमेंट नहीं कैसे नहीं हो पाएगा। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। अब जो ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए दिल्ली में मेट्रो को लाया गया, ठीक है। लेकिन मेट्रो लाने के बावजूद भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है ना तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद है वाटर स्कार्सिटी, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वाटर की जो स्कार्सिटी है वो होनी ही होनी है क्योंकि जो ओशियनिक वाटर है वो तो हम पी नहीं सकते और जो फ्रेश वाटर है वो धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद के कारण वाटर जो है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे आपका चैप्टर 2 का वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी और ग्रोथ का। तो लास्ट टॉपिक था ये। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग मोर एजुकेशनल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग AK नॉलेज टॉक।